हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर, और जिसका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल है। अब कई स्टूडेंट का लगातार ये प्रश्न था कि क्या इस बार के कोर्स में भी कुछ टॉपिक माइनस किए गए हैं, यानी कम किए गए हैं। तो आपको बता दें, बिल्कुल कम हुआ है। और इस बार भी जो आपका संपूर्ण कोर्स है वो 70% कोर्स जो आपका है वो निर्धारित किया गया है संपूर्ण कोर्स का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र तथा 30 अंकों का प्रयोगात्मक होगा और न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है यानी पास होने का अंक है वो 33 है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक माइनस किए गए हैं। उससे पहले भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में पार्ट 1 की बात किया जाए तो पार्ट 1 में सबसे पहले हम देख लेते हैं किस खंड से कितने नंबर का आएगा। तो आप देख रहे हैं स्थिर जो विद्युतिकी है उससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और विद्युत धारा से ये 7 नंबर के आएंगे। और धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व इस खंड से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों से ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल आपका पेपर इन सबको जोड़ दिया जाए तो 35 अंक का होगा। तो तैयारी से पहले इनको जानना बहुत आवश्यक है कि किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट सेकंड की बात किया जाए यानी सेकंड पार्ट की, तो आपके सामने है जिसमें प्रकाश का अध्ययन करेंगे आप। उसमें मैक्सिमम जो मार्क्स है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उससे। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दूसरा है द्रव्य और द्वैतीय प्रकृति, इसे 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। परमाणु तथा नाभिक से आएंगे 8 नंबर के क्वेश्चन। और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से ये 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और यानी टोटल इसमें भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 35 पहले पार्ट से और 35 सेकंड पार्ट से टोटल आपके 70 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि 70% जो संपूर्ण कोर्स है उसका 70% यूपी बोर्ड ने निर्धारित किया है। तो आखिर वह कौन से टॉपिक हैं जो हटाए गए हैं, यानी जिनसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं वो कौन से टॉपिक हैं। तो आपको बता दें कि जो मैंने बताया कि 30% कम किया गया जो पाठ्यक्रम है वो कौन सा है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाएंगे और उसमें आप मिलाते जाएं। जो इकाई 1 है यानी पहली जो यूनिट है उसमें स्थिर विद्युतिकी ये यूनिट का नाम है। और इसमें हटाया क्या गया है, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। और ये किसके नियम से? गॉस के नियम से। यानी गॉस के नियम से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो ये एक डेरिवेशन था, इसको हटा दिया गया है। और जो दूसरी यूनिट है विद्युत धारा, उससे क्या हटाया गया है तो उसको देख लेते हैं। तो उससे हटाया गया कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्णकोड प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम संयोजन।
यानी प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ना यानी संयोजन, ये हटा दिया गया है। साथ ही साथ कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्णकोड, ये चैप्टर के लास्ट में है, ये हटा दिया गया है। और तीसरी यूनिट की बात करें जो कि है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, तो इससे बहुत सारी चीज़ें हटाई गई हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हटी हैं। तो आपको बता दें कि चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदेश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हटा दिया गया है। अक्ष के अनुदिश यानी अक्षीय स्थिति में तथा अक्ष के अभिलंबवत यानी निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हटा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक पर बलाघूर्ण, चुंबकीय अवयव, अनुचुंबकीय और प्रचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरणों सहित ये हटा दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ विद्युत चुंबक ये भी हट गया है तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक तथा अस्थायी चुंबक ये हटा दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले बताया कि ये उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है जो 30% कोर्स आपका कम किया गया है। आगे देख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में बात की जा रही है। अब यूनिट 4 की बात करते हैं जो कि है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। अब इसमें क्या हटा है, तो इसमें हटाया गया है शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, ये हटा दिया गया है। साथ ही साथ वाटहीन धारा हटा दिया गया है, यानी ये दोनों हेडिंगें हट गई हैं। और अंतिम जो यूनिट है, यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगें, तो इससे हटाया गया विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये हेडिंग हट गई है, तो याद रखेंगे। अब खंड खा में आते हैं यानी सेकंड पार्ट में, तो इसमें क्या चीज़ें हटी हैं उसको देख लेते हैं। तो इसकी जो इकाई 1 है यानी यूनिट 1 प्रकाश की, इससे गोलीय दर्पण, ये आप हाई स्कूल में भी पढ़ते थे, और दर्पण का सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग यानी आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, ये सब पूरा हटा दिया गया है। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का लाल होना, ये हटा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ये भी हटा दिया गया है, यानी इनको माइनस करके आपको पढ़ना है। और आगे बात करते हैं इसी यूनिट में ध्रुवण को भी हटाया गया है जिसको पोलराइजेशन कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश को हटा दिया गया है, ब्रूस्टर का नियम हटा दिया गया है। और समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइडों का उपयोग, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, तो इनको याद रखेंगे। अब यूनिट 2 की बात करते हैं यानी इकाई 2, और ये है द्रव्य तथा विकरणों की द्वैत यानी दोहरी प्रकृति। तो इसमें क्या हटा उसको देख लेते हैं। तो इसमें हटा दिया गया है डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, आप देख रहे हैं। और डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग ये आप हेडिंग देखेंगे, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, इससे संबंधित सारी चीज़ें हटा दी गई। अब यूनिट 3 की बात करते हैं, इकाई 3, जो कि है परमाणु तथा नाभिक। तो इससे क्या हटा है तो देख लेते हैं। तो आपको बता दें कि इससे रेडियो एक्टिविटी ये हट गई है, अल्फ़ा बीटा तथा गामा कण ये हट गया है, और इनके गुण भी हटा दिए गए हैं। रेडियो एक्टिव क्षय को भी हटा दिया गया है, और रेडियो एक्टिव क्षय नियम भी हट गया है। बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी प्रतिन्यूक्लियन ये भी हट गया है, तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, तो याद रखेंगे। उसी क्रम में आगे चलते हैं और देखते हैं जो इकाई 4 है अंतिम यूनिट, और ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ।
जिसमें से क्या हटाया गया उसको देखते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण हेडिंग थी जेनर डायोड, ये हटा दिया गया है। और जेनर डायोड के साथ साथ वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का प्रयोग, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। इनको माइनस करके आपको पढ़ना है। तो यदि वीडियो से आपको कोई जानकारी मिल गई हो या मिल रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि परीक्षा तक आपको ऐसे ही अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल आपका होना है उससे क्या क्या चीज़ें हटी है। तो पहले पार्ट में हटा है उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, और साथ ही साथ u तथा v अथवा 1/u तथा 1/v के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करना, ये हटा दिया गया है। साथ ही साथ दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये हटा दिया गया है। और सेकंड पार्ट की बात किया जाए तो सेकंड पार्ट में मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोधकों की श्रेणी या समांतर संयोजनों के नियमों का सत्यापन करना, ये हटा दिया गया है। तो ये वह प्रैक्टिकल हैं जो हटाए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, अर्ध विक्षेपण विधि द्वारा धारामापी का प्रतिरोध एवं दक्षता ज्ञात करना, ये हट गया है। और उसी क्रम में आपको बता दें कि दिए गए धारामापी जिसका प्रतिरोध एवं दक्षता ज्ञात करना होता है को वांछित परिसर अमीटर में रूपांतरण करना, ये प्रैक्टिकल भी हटा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें दिए गए धारामापी को वांछित परिसर के वोल्टमीटर में रूपांतरित करना, ये भी आपके कोर्स से हट गया है। और जेनर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना, तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको इससे पहले कि जेनर डायोड थ्योरी से भी हट गया है, प्रैक्टिकल से भी हटा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र की सहायता से उत्क्रम भंजन वोल्टता ज्ञात करना, ये प्रैक्टिकल भी आपका हटाया जा चुका है। यानी इनको आपको प्रैक्टिकल कॉपी में नहीं लिखना है भूल कर भी। और इसके अतिरिक्त जो भी प्रैक्टिकल आपके कोर्स में हैं, सिलेबस में हैं, उन सभी प्रैक्टिकल को आपको कॉपी में लिखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी चाहते हैं महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।